नमस्कार दोस्तों। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें देश महात्मा गांधी के नाम से भी जानता है, गांधी जी न केवल एक वकील थे, वे एक लेखक, राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक विचारक के साथ साथ एक फिलोसोफर भी थे, जिन्होंने जीवन जीने की एक नई फिलोसॉफी बनाई थी। गांधी जी के विचारों को भारत के अलावा कई देशों ने अपनाया था। प्रोफेसर हुमायूं कबीर के अनुसार गांधी जी न केवल एक फिलोसोफर है, वे एक फिलोसोफर से ज्यादा एक साइकोलॉजिस्ट थे। वे लोगों की साइकोलॉजी को पहचानते हैं, इसलिए वे लोगों के बीच में इतने प्रसिद्ध थे। गांधी जी की विचारधारा, उनकी टेक्निक न केवल आज महत्वपूर्ण है, बल्कि हर समय हर युग में उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे गांधी जी के विचारों की, और साथ ही जानेंगे कि उनके विचारों को आज के युग में कितना महत्व दिया जाता है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए। गांधीइज्म एक ऐसा टर्म है जिसके अंतर्गत गांधी जी के विचार, उनके एक्शन, उनके शब्दों को लोगों ने अपने भविष्य के मार्गदर्शन के रूप में उपयोग किया था। हालांकि गांधी जी ने कभी भी गांधीवाद को नहीं माना है। वे कहते थे कि जो विचार और राय मैंने बनाई है, जिन निष्कर्षों में पहुंचा हूं, वे अंतिम नहीं है, मैं उन्हें कल बदल भी सकता हूँ। जरूरी है आप खुद से सवाल पूछो, क्या ये सही है या गलत। मेरे पास दुनिया को सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। सत्य और अहिंसा उतनी ही पुरानी है जितनी की नदी और पहाड़ियां। लेकिन आज भी देश में कई ऐसे लोग हैं जो गांधी की विचारधारा को लेकर चलते हैं और अपने आप को गांधीवादी विचारधारा का मानते हैं। गांधी जी ने अपने विचारों को, अपने सिद्धांतों को कई धर्मों से तथा ग्रंथों को पढ़कर विकसित किया था। भागवत गीता, जैनिज्म, बुद्धिज्म, प्लेटो, सोक्रेट, कई उनके प्रेरणादायक सोर्स थे। वे सभी धर्म का पालन करते थे और सभी का सम्मान करते थे। जब भी वो परेशानी में होते थे, भागवत गीता को पढ़ा करते थे। जो वो करते थे वही हमें करने को बताते थे, और साथ ही शाकाहारी भोजन करने की भी सलाह देते थे। भोजन जितना सिंपल और साधारण होता है, शरीर के लिए उतना ही अच्छा होता है। गांधी जी के कई ऐसे मेजर आइडिया थे जो उस समय लोगों में काफी ज्यादा पॉपुलर थे। सत्य और अहिंसा, सत्याग्रह, सर्वदया, स्वराज, स्वदेशी और भी कई सारे ऐसे आइडिया थे जो लोगों में उस समय काफी ज्यादा प्रचलित थे। गांधी जी के लिए अहिंसा उनका धर्म था, जो हमें सच की राह पर ले जाता है। वे कहते थे सत्य ही ईश्वर है, मतलब अहिंसा हमें ईश्वर के समीप करता है। गांधी जी भगवान राम, बुद्धा, जीसस से प्रभावित थे, क्योंकि इनके जीवन से हमें प्यार, बलिदान, भाईचारा तथा अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती थी। इसलिए गांधी जी कहते थे कि जीवन का उद्देश्य अगर सच को चुनना है तो मार्ग हमेशा अहिंसा होना चाहिए। सत्य और अहिंसा का पालन तभी किया जा सकता है जब हमारे मन में दूसरों के प्रति प्यार और भाईचारे की भावना हो। गांधी जी ने अपने सभी अहिंसक कार्रवाई और पद्धति को सत्याग्रह का नाम दिया है, जिसका अर्थ है अन्याय और शोषण के खिलाफ शुद्ध आत्मशक्ति का प्रयोग करना। सत्याग्रह कहता है कि सत्य के साथ आग्रह करो, अटल रहो अपने सत्य पर। सत्याग्रह की उत्पत्ति उपनिषदों में बुद्ध, महावीर और कई महान लोगों और संतों की शिक्षाओं में पाई जाती है। गांधी जी कहते थे कि सत्याग्रह अच्छाई और बुराई के बीच का मतभेद है। भारतीय स्वतंत्र संग्राम कोई साधारण संघर्ष नहीं था, यह अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई थी, जिसमें अंग्रेज बुराई का प्रतीक थे तो भारत अच्छाई का। राष्ट्रीय आंदोलन का मकसद राम राज्य स्थापित करना है। यदि हमारा मकसद राम के राज्य को स्थापित करना है तो तरीके रावण वाले कतई नहीं हो सकते। यदि हमारा कोई दुश्मन है तो उसके जिम्मेदार भी हम ही होंगे। सबसे पहले हमें अपनी गलतियों को समझना होगा जिसके कारण कोई व्यक्ति हमारा दुश्मन बना है। सत्याग्रही बलिदान से बना जाता है, और बलिदान तभी संभव है जब हमारे दिल में प्यार की भावना होगी। गांधी जी ने अपने इस टेक्निक का उपयोग सबसे पहले साउथ अफ्रीका में किया, उसके बाद उन्होंने इसे भारत में लाया। 1917 और 1918 के बीच में गांधी जी ने 3 सत्याग्रह आंदोलन किए। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में अहमदाबाद सत्याग्रह और खेदा सत्याग्रह था। गांधी जी ने इसी सत्याग्रह के माध्यम से अपनी प्रभावशीलता का प्रदर्शन लोगों के सामने रखा। गांधी जी के सर्वोदया के आइडिया को जॉन रस्की की बुक अनटोल्ड लास्ट से लिया गया था। सर्वोदया का मतलब होता है सभी का कल्याण, सभी की प्रगति। इसे हम गांधी सोशलिज्म भी कहते हैं। गांधी जी कहते हैं कि हम सभी को सम्मान भरी जिंदगी जीने का अधिकार है। हम लोगों को पैसों में एक जैसा तो नहीं बना सकते, लेकिन सम्मान और इज्जत लोगों को एक जैसी जरूर दे सकते हैं। एक नाई के काम को भी उतनी इज्जत मिलनी चाहिए जितनी कि एक वकील के काम को मिलती है। स्वदेशी चीजों को अपनाकर गांधी जी ने आत्मनिर्भर बनने की बात की थी, और साथ ही कहा था कि खाकी के बने कपड़ों को पहनो, घर घर जाके चरखा चलाओ, खुद का रोजगार खुद लाओ, जिससे कि सामाजिक और आर्थिक भेदभाव कम होगा। लोगों के पास रोजगार रहेगा तो गरीबी दूर रहेगी और देश के आर्थिक विकास में भी बढ़ोतरी होगी। क्योंकि अंग्रेज सरकार लोगों से कैश क्रॉप की खेती करवाते थे। जिन फसलों से ज्यादा पैसा कमाया जाए उन्हीं की खेती करने को मजबूर करते थे, और उनका एक्सपोर्ट वो पूरी दुनिया में करते थे। इसलिए गांधी जी कहते थे कि चरखा चलाओ, खाकी पहनो और लाखों लोगों को रोजगार दो। गांधी जी के स्वराज का आइडिया उपनिषद और अरविंदो घोष से इंस्पायर था। स्वराज का मतलब सेल्फ रूल और खुद की सरकार से था। अंग्रेजों शासन के दौरान स्वराज का मतलब आजादी था, जो स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। गांधी जी कहते थे कि बिना अनुशासन के स्वराज को नहीं देखा जा सकता। हर किसी के लिए स्वराज का अलग अलग तात्पर्य होता है। 20वीं सदी के आरंभ में मॉडरेट पीपल या जो नम्रपंथी के लोग थे, उनके लिए स्वराज का मतलब अंग्रेजी शासन में भारतीय प्रतिनिधि का शामिल कराना था। जबकि एक्सट्रीमिस्ट या जो उग्र राजनीतिक विचार के जो लोग थे, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, उनके लिए स्वराज का मतलब खुद की सरकार से था। अरविंदो घोष पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज को आजादी के रूप में व्याख्यात किया। उनके लिए स्वराज का मतलब विदेशी ताकतों से देश को आजाद कराना था, और गांधी जी उनके विचारों से काफी ज्यादा प्रभावित थे। गांधी जी के लिए स्वराज का मतलब केवल विदेशी शासन से आजादी पाना नहीं था। उनके लिए स्वराज एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट था। इंडिविजुअल लेवल पर स्वराज का मतलब उनके लिए खुद की इच्छाओं पे काबू पाना था, और सोशल लेवल पर स्वराज का मतलब अनटचेबिलिटी और धार्मिक दंगों को खत्म करना था।
पॉलिटिकल लेवल पर उनके लिए स्वराज का मतलब सभी को एक समान अधिकार देना था और इक्वल अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड कराना था। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी खादी और ग्रामीण क्षेत्र के छोटे छोटे उद्योगों को अधिक बढ़ावा देते थे। वे लोगों को आत्मनिर्भर बनने की सलाह देते थे। उनका कहना था कि व्यक्ति के विकास से देश को आगे ले जा सकता है, मशीनों के विकास से नहीं। सत्य और अहिंसा का हथियार सबसे ताकतवर होता है। यह आइडिया देश में नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड कई लोगों ने अपनाया। नेल्सन मंडेला, दलाई लामा, कई ऐसे लीडर थे जिन्होंने बदलाव लाने के लिए गांधी जी के विचारों को अपनाया है। गांधी जी हमेशा कहते थे, खुद की तलाश करने का सबसे अच्छा तरीका है आप खुद को दूसरों की सेवा में खो दो, क्योंकि आंख के बदले आंख दिखाने से कोई समाधान नहीं निकलता। इससे चीजें और ज्यादा बिगड़ जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करके जरूर जाना।